को अंधविश्वास में पढ़ने के लिए बाधित नहीं करती है कि आप अंधविश्वास में पढ़ें। हम कहते हैं अंधविश्वास खत्म हो और प्रकाश हो, और प्रकाश की ओर आप लोग बढ़ें। और प्रकाश में आप जब बढ़ोगे तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। कोई भी माइका लाल आपके जीवन में अंधेरा नहीं कर सकता, ना अंधेरा होगा। तो श्री हनुमान चालीसा का श्री हनुमान चालीसा का देखते नहीं आप लोग? श्री हनुमान चालीसा का पाठ करा करें, और वो पाठ करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव भगवान श्री आतिनवाल का स्मरण करो। आपके जीवन की संपूर्ण बाधा खत्म होकर जीवन में खुशहाली से भर जाएगा। हनुमान चालीसा कलिकाल का वह चालीसा है कि जो आपके सभी रोगों को हरण करता है, सभी भूत बाधाओं से आपको मुक्त करता है, और आपके जीवन में गुरु मंत्र प्राप्त हो जाता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका का राजा हुआ विभीषण, हनुमान जी का मंत्र स्वीकार किया तो विभीषण के जिंदगी में खुशहाली आई। नासे रोग हरे पीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, जो इस लाइन का बार बार आपको दोहराता है, हनुमान जी को याद कराता है, तो आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये बार बार आप रट करिए। और नहीं कर पाए तो एक सबसे अच्छा है कि रामचरितमानस का इस लाइन को दोहराते रहिए। कवन सुकाज कठिन जग वाही, जो नहीं होए ता तुम पाई। इसी को जितना दोहराएंगे सफलता प्राप्त होगी। शत्रुओं से निपटने के लिए, शत्रु से बचने के लिए, शत्रु से रक्षार्थ, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें। जीवन में पताका घुमानी हो, जीवन में खुशहाली, आपके घर में झंडा लहराता रहे, परिवार का वंश का नाम चलता रहे, खूब तरक्की हो, विकास हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? श्री हनुमान पताका का पाठ करना चाहिए। हनुमान पताका काली कवि के द्वारा यह काव्य में रचित मंत्र कली काल में ऐसे साबर मंत्र की तरह कार्य करते हैं जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ मिलता है। पोलिया, कुलंग, पैरालिसिस, अन्य बीमारियों के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक सुना आपने? हनुमान बाहुक के पाठ करने से आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारियां और आपको किसी प्रकार की पैरालिसिस बीमारी नहीं रहेगी। उसमें लिखा है दाएं पीर बाएं पीर जर्जर सकल शरीर। चाहे किसी प्रकार की दाएं पीर हो बाएं पीर हो, यानी दर्द हो कष्ट हो, उस भक्त को हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। मरीज को हनुमान बाहुक का पाठ सुनाना चाहिए। हम गारंटी देते हैं कि हनुमान बाहुक के पाठ से आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। केस मुकदमा आदि चल रहा है तो हनुमान 25 का पाठ करें। हनुमान 25 हमारे यहाँ दरबार से प्राप्त हो जाती है। 25 वह हनुमान 25 से 25 दिन के अंदर कैसा भी कानून का, कोर्ट का, कचहरी का कोई भी प्रकरण हो, वो समाधान की ओर वह फाइल लग जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर न्याय के लिए, न्यायधारियों के लिए सफलता प्राप्त होगी। अन्याय विजय नहीं पा सकता, जो मैं गारंटी दे सकता हूं। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का आपको परिचय हुआ ही कि पंडोकर सरकार की भूमि राजा मूर्त की तपस्या स्थली है, और भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी के द्वारा महाराज धर्मराज को दर्शन प्राप्त इस भूमि पर हुआ था, और उन्हीं ने धर्मराज ने, पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहां हनुमान जी की स्थापना की थी, ऐसा जनश्रुति है। ऐसा महाभारत में भी उल्लेख है कि पुष्पावती पहु नदी में जो स्नान करता है उसके पूरे कुल अपवित्र हो जाता है। यही पुष्पावती पहु तट पर यह ग्राम बसा पंडोकर धाम के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। पांडवों के रुकने ठहरने के कारण यह पंडोखर यानी कि खर माने होता है सुरंग, बहुत गहरा, खर माने सुरंग होता है, ये विद्वानों के मत हैं। और थल माने होता है रुकना, तो पांडवों का थल यानी रुकने का स्थल ग्राम पंडोखर धाम बना है। तो यही पंडोखर पांडवों के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहीं पर पांडेश्वर नामक लिंग की स्थापना भी
अज्ञातवास के प्रवास काल में पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना राजा विराट के प्रक्षेत्र में अनेक स्थलों पे की है। उन्हीं में से पांडेश्वर नाम का जो शिवलिंग की स्थापना पंडोकर धाम में की थी, जो मुगल काल आदि में नहीं बच पाया, अन्य कालों में नहीं बच पाए अनेक तीर्थ, उसी प्रकार से पंडोकर सरकार में पांडेश्वर नाम के शिवलिंग का विग्रह का खंडन हुआ। या समानुसार समा वक्त बीता, वह स्थल डूब गया। लेकिन कहते हैं कोई डूबता नहीं है, बीज नष्ट नहीं होता, बीज नष्ट नहीं होता। पृथ्वी पर जलाजल होने के पश्चात भी बीज सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से जब बीज का जानने वाला आ जाता है तो बीज प्रकट हो जाता है, तो वृक्षों को पहचान लिया जाता है कि ये अमुक नाम की औषधि है, अमुक नाम का वृक्ष है। उसी प्रकार जब योगी आता है, कोई संत आता है, तो वो समझ जाता है कि यह इस भूमि में कौन तत्व कहाँ छुपा हुआ है। तो भक्तों के सहयोग से पांडेश्वर नामक तीर्थ का जीर्णोद्धार कराते हुए नव निर्माण की स्थापना कर दी गई है। और शीघ्र ही आप लोग पांडेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे, जिसमें पौराणिक जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना पांडेश्वर के प्रांगण में ही एक साथ जीर्णोद्धार नवनिर्माण पंडोकर धाम की भूमि पर प्राचीन शोध को देखते हुए, प्राचीन स्थल को जीर्णोद्धार में बदलते हुए, नव निर्माण करते हुए प्राण प्रतिष्ठित और आपके बीच में पूजा अर्चना के लिए वह स्थल सबके सामने प्रकट कर दिया जाएगा, जिसके आप सभी लोग नींव के पत्थर हैं, जिसमें आप सहयोगी बने, सहपाठी बने। और जब सहपाठी बनोगे तो आपका नाम भी हमारे साथ चलेगा। नींव के पत्थर का शिखर के साथ नाम चलता है, लेकिन शिखर बदलते रहते हैं, नींव यथावत रहती है। नींव हमेशा चलती है। जब तक नींव में एक एक कंकड़ निकलता रहेगा, एक एक पत्थर निकलता रहेगा, एक एक चिन्ह निकलते रहेंगे, तब तक आप लोग भी निकलते रहेंगे। इसलिए अपनी वाणी को विराम, आप सबको साधु